अब ये जो आपका पेपर है वो मेंस लेवल का पेपर है, इसमें मेंस में पूछे गए सवाल है। क्या है कि वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज बना है जो कि चक्रीय चतुर्भुज है, और उन्हीं में से इनके व्यास जो या फिर जीवा जो दिया गया है उन्हीं को बढ़ा देना है और किसी एक पॉइंट पर मिलना है। तो आपको हर एक चीज को थोड़ा सा थ्योरम के अनुसार समझिएगा। होता है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करे, ये चक्रीय होगा। नाम होगा ABCD। ओ केंद्र मान लेते हैं, इस जगह रहा होगा। अब बोलता है कि AC वृत्त का व्यास होगा AC, ये वाला वृत्त का व्यास होगा। व्यास का मतलब क्या, जो केंद्र से होकर जाए। यहां रहा O, ये रहा AC, वृत्त का व्यास होगा। जीवा इसमें दे रहा है कि AB और CD जीवा होगा, AB और CD जीवा होगा, जीवा होगा। AB और CD को बढ़ाए जाने पर बिंदु E पर मिलती है। मतलब AB और CD को अगर मैं बढ़ा दूं, AB और CD को अगर मैं बढ़ा दूं तो यह पॉइंट, यह जो है पॉइंट E पर मिलेंगे। तो चलिए यहां पे हम इसको मिला लेते हैं। यहां पर पॉइंट E पर मिलेंगे। CAE 34 डिग्री है। CAE यहां पर कह रहा है कि CAE ये वाला 34 डिग्री है, ठीक है। आगे बोला है कि एंगल E 30 डिग्री होगा, ये वाला 30 डिग्री है। अगर मैं पूरा त्रिभुज ये बात करूं CAE, तो किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री में 30 डिग्री और 34 डिग्री बन चुका है। 30 और 34 कितना होगा, 64 डिग्री। 64 डिग्री तो 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100। तो ये वाला पोर्शन पूरा 116 डिग्री रहा। अब आगे बोलता है कि बता दीजिए कि CBD का मान क्या होगा। CBD इधर जाने का प्रयास कर रहा है, ये वाला CBD, इसका मान क्या होगा। हमको चाहिए CBD, ये वाला वैल्यू हमको चाहिए। तो अब आप कोशिश करिएगा कि एक ही आधार पर बना हुआ कोण वगैरह कुछ ना कुछ आपको पता चलने लगे। तो आप गौर से देखिएगा ना, इसका नाम क्या बोला था, ये व्यास। व्यास कहने का मतलब क्या समझाएं कि अर्धवृत्त समझिएगा। व्यास बोला तो अर्धवृत्त समझिएगा, और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। यानी पूरा एंगल बी की बात कर रहा हूं, पूरा ये बनेगा 90 डिग्री, ये बनेगा 90 डिग्री। अब मैं एक त्रिभुज देखने का प्रयास कर रहा हूं। त्रिभुज देखूंगा ABC, तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये पूरा बन गया है कितना, 90, और ये वाला 34। तो 90 और 34 124। 124 पूरा त्रिभुज में कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से 124 घटाएंगे तो कितना आएगा, 56 डिग्री आएगा। तो ये वाला रहा मेरे पास 56 डिग्री, और ये पूरा मिलाकर के 116 डिग्री था। तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इसका नाम देता हूँ कि C 116 डिग्री था। 116 में इधर वाला 56 बन गया है, बचा कितना, 60। 6 5 11 100 हो जाएगा ना। तो ये वाला पोर्शन रहा इधर वाला 60 डिग्री, पूरा मिला के 116 था। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको बताना है ये वाला CBD। तो D का मतलब हमको ये वाला एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल। तो E वाला एंगल अब हम कैसे कैसे करके निकालें। तो यहां पर जो एंगल निकालना होगा, अब आपको समझना चाहिए ऐसा कि
इससे काम चलेगा या नहीं। मान के चलिए ये भी तो एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ये पूरा आपका देखिएगा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये वाला आपका 90 बना हुआ है, तो इधर भी क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। ये जब एक सीधा लाइन माना जा सकता है, तो ये भी तो एक सीधा लाइन ही माना गया होगा, है? सीधा लाइन ही माना गया होगा। तो सीधा लाइन अगर माना जाए तो 60 डिग्री और 56 डिग्री पूरा कितना हो गया? 116 डिग्री। 116 डिग्री में एक लाइन पर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 116 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64। तो ये रहा मेरे पास 64 डिग्री। अब आप गौर से देखेंगे कि अगर मैं इसको आधार एक ही मान लूं, एडी आधार है, तो एडी आधार पर एंगल ACD और एंगल DBA सेम आधार पर बन रहे हैं। ये और ये दोनों एक ही आधार पर बन गए ना, तो एक ही आधार पर बने तो ये वाला मैं लिख देता हूं AD बेस है और आपका एंगल DBA, ताकि बाद में समझ में आए। एंगल DBA और एंगल ACD बराबर होगा एक ही आधार पर, एक ही आधार के कारण। तो ये रहा 64 डिग्री। अब ये वाला हमको पता चल गया कि इधर वाला 64 डिग्री है, पूरा 90 था, तो 64 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलिए 26 डिग्री। यही वाला आपसे पूछा है, ऑप्शन बी। अब चूंकि देखिए ये मेंस का पेपर है तो आसानी से तो नहीं निकलेगा आपका, इसमें लॉजिक भी कुछ नहीं था। एक ही आधार पर बना हुआ कोण बराबर होता है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। एक लाइन पर 180 डिग्री बनता है, बचपन से ही जानते हैं। उसी चीज को इस सवाल में अप्लाई करना था आपको। तो जब यहाँ पर पूरा 90 डिग्री बना हुआ है, तो 90 में ये वाला 64 बन गया, तो ये वाला 26 बचा। और आपसे यही तो पूछा था, एंगल CBD, एंगल CBD बराबर आ जाएगा 26 डिग्री, और ये रहा मेरा आंसर। अब आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, आपको जैसे जैसे समझ में आते जाए आप बनाते जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे तो इसको हम दोबारा समझाएंगे, लेकिन दोबारा समझाने के लिए इसको बनाना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये 34 दिया हुआ था, ये 30 दिया हुआ था, तो 34 और 30 64 हो जाएगा। ई वाला पूरा 116 हो जाएगा। ये वाला पूरा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब एक लाइन पर 180 बनना चाहिए था, तो एक लाइन पर यहाँ 180 बनना चाहिए था, तो जिसमें ये 116 है तो बचा है 64। तो ये 64 है, तो एक ही आधार पर जो बना हुआ कोण है वो बराबर होना चाहिए। एडी आधार है, तो ये 64, तो ये भी 64। अभी पूरा 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री में से 64 घटाएंगे, आएगा 26 डिग्री। आंसर आया 26 डिग्री। ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, जिसमें AB वृत्त का व्यास होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि पहली बात, चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं वह वृत्त के अंदर बने होते हैं, और वो चारों परिधि को, मतलब उनके कोण परिधि को टच करते हैं। लेकिन AB जो होगा वह वृत्त का व्यास होगा, तो व्यास होने के लिए उसको केंद्र से गुजरना पड़ता है, तो उसको गुजार दीजिए केंद्र से, ये रहेगा O। अब इसका नाम होना चाहिए AB, तो मैंने इसका नाम दे दिया AB। अब CD की जरूरत है, क्योंकि अब इसको मिलाएंगे तो चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। लेकिन उससे पहले बात तो ये है कि बढ़ाना है AC को और BD को, यानी A के सामने C पढ़ने वाला है और B के सामने D पढ़ने वाला है, तभी ये बढ़ेंगे। ये बढ़ गए और ये बढ़ गए, और जा करके किसी एक पॉइंट पर E पर मिल गए। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ। अब उसमें बोला गया कि CED 70 डिग्री, 70 डिग्री है, तो बता दो COD कितना डिग्री होगा? बिना माने नहीं बनेगा। अब अगर गौर से मैं ABE, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज में ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज है
ABE या AEB त्रिभुज है जिसका एक कोण मालूम है, दूसरा कोण हमको नहीं पता है। तो एक कोण ये x दे दिया, ये कोण मैंने y दे दिया, तो हमें मालूम है कि तीनों मिलाकर कितना डिग्री बनता है, तो x प्लस वाई प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तो ये प्लस से उधर जाके माइनस, x प्लस वाई बराबर 110 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा ये क्या है, हाँ ये पूरा हाथ देखिए, त्रिज्या है। ई क्या है, ई क्या है, ये क्या है। तो किसी भी त्रिभुज में त्रिज्या, त्रिभुज का मतलब भुजा बन जा रहा है, वहां पर त्रिज्या जो है भुजा बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये दोनों त्रिज्या हैं तो इसको दोनों भुजा कहेंगे, तो जिसमें दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर। अब किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री, 180 डिग्री में 2x मालूम है, तो 180 में से 2x घटाएंगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा, बिना माने नहीं बनेगा, इसलिए मजबूरी है हमको ये सोचवाना। अब आइए, ये दोनों त्रिज्या बराबर है तो दोनों कोण बराबर। अब यहाँ वाला पूरा तो 180 बनेगा, 180 में से अगर 2y निकाल देंगे तो बचल का आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा ये है क्या, COD, तब पूरा एक लाइन पर कितना डिग्री बनता है, 180। तो इस सब को 180 पूरा इस सब को, तो ये रहा मेरे पास 180 माइनस 2x प्लस, इसका काम तो मैंने कर लिया। अब आ रहा COD, तो एंगल COD प्लस, थोड़ा सा आगे बढ़िए, 180 माइनस 2y, ये एक लाइन पर बन रहा है और एक लाइन पर सिर्फ 180 डिग्री ही बन सकता है। ठीक है, अब आइए, अब अगर आप देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा 180 और 180 360, एक प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से जिसको मन उसको काट दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। तो आप इसी को निकाल लीजिए ना, बातें खत्म करिए। ठीक है, ये वो निकल गया। हमारे पास बचा, ध्यान रखिएगा 2 कॉमन दिख रहा है, माइनस है, तो ये रहा मेरे पास 180 माइनस, माइनस कॉमन लेंगे, नहीं माइनस के साथ में 2 माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई, x प्लस वाई, प्लस में क्या बच रहा है, COD। अब मैंने काट दिया, इसको काट दिया, कोई फायदा होगा, कोई फायदा शायद नहीं होगा। एक काम करते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, 180 रहने देते हैं, डायरेक्ट काम कर लेते हैं, 180 ऐसे कर लेते हैं। ये प्लस है, 360 हो चुका है, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। 180 और 180 360, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो 180 में से 360 घटेगा तो माइनस 180। अब आइए, अब अगर मैं ये कहूं कि हमको ये बात मालूम है, यहाँ वाला पोर्शन हमको पता है, x प्लस वाई हमको मालूम है, यहाँ पर 110 है, तो 110 जब मेरे पास है, 110 अगर मेरे पास है तो ध्यान रखिएगा 110 जैसे ही यहाँ रखे तो ये बन गया 220, और ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 220 है, ये 220 है, प्लस है, नहीं माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 180 में से 220 घटाएंगे तो 180 में से, ध्यान रखिएगा ये माइनस है, होने जाके प्लस, देखिए कंफ्यूजन मत होके, COD आपसे पूछा गया है, माइनस 180 प्लस हो चुका है 220, 220 में से 180 घटाएंगे कितना आएगा, 40 डिग्री, और यही पूछा। इसके अलावा हम प्रयास किए थे कि डायरेक्ट कहीं एंगल से बने, नहीं बना, तो आपको अब मजबूरन ये काम करना होगा। आंसर डी, कुछ है नहीं लेकिन मान के बनाना पड़ेगा। पीछे हम लोग पढ़े थे कि कोई चक्रीय चतुर्भुज होता था और उसमें एक को हम लोग बढ़ाते थे, यहाँ पर 2 बार बढ़ाना है, 2 भुजा को बढ़ाकर किसी एक पॉइंट पर मिलाएंगे, एक सवाल बनता था, लेकिन इस सवाल में 2 बार आपको अवधि बढ़ाना होगा और बनाना पड़ेगा आपको। तो कोई एक एक तरफ से बनाइए पहले, कि बोलता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AD और BC को बढ़ाना होगा, AD और BC को बढ़ाना होगा, बढ़ा दीजिए,
और किसी एक पॉइंट पर जाके मिला दीजिए, ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका बी। आगे बोलता है कि भुजा AB और DC को भी बढ़ाइएगा, AB एने है, DC एने है, ये भी बढ़ाइएगा और इसको मिला दीजिएगा कहीं पर Q पर। अब इसमें एंगल A 62 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ABC 74 है, एंगल ABC ये वाला आपका 74 है। तो पूछता है कि P और Q क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि हमें एक बात मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री अगर होता है तो एंगल A और एंगल C 180 होगा, जिसमें 62 बन चुका है, तो बचा कितना 118 डिग्री, ये हो गया। इसके भी आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से 74 डिग्री बन चुका है, बचा कितना 106 डिग्री बन चुका है। अब हमें मालूम है कि एक लाइन होता है, ये वाला क्या होता है एक लाइन। हमारा देखने के अनुसार ये नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तो दिख रहा है, तो आपको वो मतलब नहीं है। आप कभी भी बढ़ाते हैं ना तो एक सीधी रेखा को बढ़ाते हैं। तो अगर ये 106 डिग्री है तो एक लाइन पर 180 बनता है, 180 में से 106 घटाइए तो 74 डिग्री, ये रहा, ठीक है। 180 में से 118 घटाइए 62 डिग्री। हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 74 और 62 136 डिग्री बन चुका है। 180 में से 136 निकालेंगे तो 44 डिग्री। तो एंगल P का मान तो आ गया 44 डिग्री। सेम प्रोसेस यहाँ लागू कर लेंगे। एक लाइन पर 180 डिग्री, तो ये 74 है, तो ये बनेगा 106। ये 118 है, तो ये वाला बनेगा 62। अब 106 और 62 168। 180 में से 168 निकालिए 12 डिग्री। तो एंगल P आया 44 डिग्री और एंगल Q आया 12 डिग्री। हमको अंतर बताना है, अंतर आ जाएगा 44 में से 12 गया, आंसर आएगा 32 डिग्री, ऑप्शन सी। पीछे एक थ्योरम बताए थे कि कोई भी चतुर्भुज या चतुर्भुज है, चतुर्भुज की बात करेंगे। एक चतुर्भुज हो और उसकी अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने वाला यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसके अंतः कोण के बराबर होगा। गौर से देखिए तो ये वाला बढ़ ना गया, बढ़ाते ही देखिएगा ये 74 था तो ये क्या बना 74। अभी देखिएगा ये भी तो बढ़िए ना गया, तो इसके अंतः कोण तो ये ना रहेगा, सामने का अंतः कोण, तो ये 62 है तो ये कितना हो गया 62। तो अगर आप ऐसे भी चाहें तो आप अप्लाई कर सकते थे। 62 तो ये 62, 74 तो ये 74, 74 62, 180 में से घटाए 44 आ गया। ये वाला हमें मालूम है। ये वाला देखिएगा यहाँ भी तो इसको हम बढ़ा ही ना दिए, तो ये वाला इसका अंतः कोण बनेगा, तो ये 106 बना, और ये वाला इसके अंतः कोण बन रहा है, तो ये वाला क्या बना 62 बना। अब इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे 12 आएगा, 144 में से 12 घटेगा, आंसर आएगा 32।